सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। प्रभु आप सबको संभाल कर रखा होगा। तो मेरे सज्जनों, मेरे प्रियो, आज का विषय है, कौन होंगे वो लोग जो प्रभु के आने के बाद प्रभु के साथ जाएंगे। जी जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के मनों में ऐसा सवाल होता है कि क्या दूसरे आगमन जब प्रभु का होगा तो मैं उनके साथ जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। हर एक विश्वासी का एक सपना है, हर एक विश्वासी का एक उम्मीद है कि हम दूसरे आगमन आगमन जब प्रभु का होगा तो प्रभु के साथ हम भी उठाए जाएँगे। आज जो मैं बातें कहने वाला हूँ मेरे प्रियो, बहुत ही अनहोनी बातें हैं वो, बहुत सारे लोगों के दिल पे लग भी सकती हैं, लेकिन इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और कुछ बाइबल के वचन बताएँगे जो सही में वो एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा सच्चाई है कि उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को समझा सकूँ कि कौन वो लोग होंगे जो प्रभु के संग जा पाएँगे। जब प्रभु का दूसरा दूसरा आगमन होगा तो कौन होंगे वो लोग जो प्रभु के संग जा पाएँगे। मेरे प्रिय मसीह भाई-बहनों, बहुत सारे लोग जब प्रभु आएगा, बहुत सारे विश्वासी लोग ही यहाँ पे छूट जाएँगे। बहुत सारे मसीह को मानने वाले लोग भी यहाँ पे छूट जाएँगे। वो कैसे छूट जाएँगे हम जानते हैं इस बातों को। इस ये बात सुन के आप लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन यही सच्चाई है मेरे प्रियो। यही सच्चाई है जो बाइबल बता रही है। हर एक विश्वासी जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता, परमेश्वर के साथ में नहीं जा सकता। जब प्रभु का दूसरा दूसरा आगमन होगा, तो हर एक विश्वासी जो है उनके साथ में नहीं जा सकता। प्रभु का 2 आगमन के बारे में आज हम बताएँगे। जो पहला आगमन हो चुका है, जो शारीरिक रूप में, जो शारीरिक जीवन में, जो शरीर में परमेश्वर का पहला आगमन हो चुका है। आज हम बताएँगे आप लोगों को दूसरे आगमन के बारे में कि परमेश्वर का जब दूसरा आगमन होगा, तो किसके लिए होगा? मेरे प्रिय मसीह भाई-बहनों, आज जानना ज़रूरी है इस बातों को कि जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, तो क्या मैं उनके साथ में जा पाऊँगा? क्या मैं हमें प्रभु लेके जाएगा, स्वर्ग में उठाएगा? तो आज वचन के साथ में विस्तार से बताएँगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे प्रियो। अगर इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी प्रभु के कुछ छोटे-छोटे टॉपिक लेके आएँ जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप लोग के पास जाए और सच में आप लोग उस वीडियो को देखते रहें और पवित्रता में आगे बढ़ते जाएँ यीशु मसीह नाम में। तो आज इस बाइबल की एक बहुत बड़ा हकीकत है कि विश्वास करने वाले हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता। जी हाँ, मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि ये बातें आप लोग के दिल पर ठेस लगी होगी इस बातों को लेके। लेकिन मेरे प्रियो, यही सच्चाई है कि हर एक व्यक्ति जो है, जो मसीह में चलने वाले लोग हैं, जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, हर एक व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता। तो आज हम बताएँगे कि परमेश्वर का जब दूसरा आगमन होगा, तो कौन-कौन व्यक्ति जाएगा और कौन व्यक्ति छूट जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं और बपतिस्मा भी ले लिए, सब कुछ प्रभु को मान लिए, सब कुछ अपना मान लिए, उसके बावजूद जो है पाप का जीवन जी रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु को अपना लिए हैं, प्रभु को मान लिए हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिए हैं, तो हमें पाप भरी जीवन नहीं जीना है। अन्यथा जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, तो वही लोग छूटेंगे जो प्रभु में रह के भी, प्रभु में चलते हुए भी पाप कर रहे हैं। प्रभु को मानते हुए, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए भी पाप भरी जीवन जी रहे हैं, वही मेरे प्रियो इस जब प्रभु आएगा तो वो छूटेंगे, वो छूट जाएँगे। पहला आगमन प्रभु का हुआ था तो किसके लिए हुआ था? पापियों के लिए हुआ था। परमेश्वर जैसे शारीरिक रूप में आया था, जब पहला आगमन उनका हुआ था शारीरिक रूप में था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। फिर उसका 14 वचन जब देखते हैं तो कहता है और वचन देहधारी हुआ। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं या अभी मैं पढ़ के आप लोग को बताऊँगा कि पहला पहला आगमन जो है पापियों के लिए प्रभु को हुआ था, लेकिन दूसरा आगमन जो होगा मेरे प्रियो, वो पापियों के लिए नहीं होगा।
इस वचन के साथ इस बाइबल की जो सच्चाई है वही मैं आप लोग को बता बता रहा हूँ। तो दूसरा आगमन जो होगा, बहुत सारे विश्वासी लोग यहीं पे छूट जाएँगे। वही लोग छूट जाएँगे जो प्रभु को मान के, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके और जो पाप भरी जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, वो लोग छूट जाएँगे। ये हकीकत है। मैं जानता हूँ कि ये बात आप लोग को कड़वी लगी होगी, लेकिन यही बाइबल की सच्चाई है कि हर एक व्यक्ति जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने साथ नहीं लेके जा सकता। तो आइए मैं कुछ वचन से आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग, ताकि ये वचन फैले और हर एक लोगों की आँखें खुले और सच में हर एक लोग अपने आप को तैयार करें दूसरे आगमन के लिए। जो प्रभु का दूसरा आगमन होगा, हर एक मनुष्य जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हर एक लोग अपने आप को जाँचें, अपने आप को परखें और सच में परमेश्वर की जो उपस्थिति होने वाली है, जो आगमन होने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के नाम में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए मैं कुछ वचन के साथ में आप लोगों को विस्तार से समझाने का कोशिश करता हूँ। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊँ, आप लोग के लिए मैं दुआ करता हूँ कि सच में जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वचन को सुनेंगे, आज से वो अपने आप को परखेंगे, आज से अपने आप को जाँचेंगे और आज से सच में वो परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हे आसमान के खुदा, सच में मेरे पिता तू महान परमेश्वर है। तू दयालु परमेश्वर, हम सबके ऊपर दया करें। तेरे खुदा हम पापी मनुष्य, हम पापी पे दया करें और हमारे ऊपर मेरे खुदा तेरी अनुग्रह वाला हाथ, दया वाला हाथ आए और सच में मेरे पिता ज्ञान बुद्धि हमें दे मेरे परमेश्वर की तेरी इच्छा के अनुसार जो भी वचन है मेरे प्रभु, उस पढ़ को मेरे पिता पढ़ के तेरी इच्छा के अनुसार लोगों को समझा पाए। मेरे खुदावन खुदा यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दे। हमारे अंदर नए आत्मा और नए सिरे से उत्पन्न करें कि हमसे पाप ना हो, बुराई ना हो पाए मेरे खुदा। सच में मेरे पिता जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब के अंदर मेरे खुदा एक नई आत्मा दे, एक नई मेरे खुदा एक नई आत्मा दे, ताकि मेरे खुदावन खुदा यीशु मसीह वो लोग भी अपने आप को तैयार कर सकें मेरे प्रभु। तेरे आगमन का दिन मेरे पिता, जब तुम्हारा आगमन हो तो सच में मेरे पिता ये लोग अपने आप को तैयार रखें और सच में मेरे खुदा इन सबको तू अपनी सन्निधि में लेके जाए। यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई-बहनों, आज कुछ वचन के साथ में आप लोग को बताने का पूरा चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे कि सच में ये बाइबल की एक सच्चाई है कि हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठाया नहीं जा सकता। जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, तो बहुत सारे लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो छूट जाएँगे, वो भी छूट जाएँगे यहीं पे, अन्य अन्य लोगों के जैसे, वो लोग भी छूट जाएँगे। तो आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 14 उसका पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 14 वचन को देखेंगे। लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर जब सांसारिक जीवन में आया था, जब शरीर से होके आया था, तो हमारे बीच में वो डेरा किया था। मेरे प्रियो, हमारे बीच में एक इंसान बन के रहा। हालेलुया! और परमेश्वर का एक वचन ये भी कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मेरे प्रियो, हमें जानना ज़रूरी है कि जब परमेश्वर पहला आगमन, जब 2 आगमनों के बारे में हम बताएँगे। पहला आगमन तो हो चुका है। जो पहला आगमन हुआ था, वो परमेश्वर का जब पहला आगमन हुआ, तो पापियों के लिए हुआ था। किसके लिए? पापियों के लिए हुआ था मेरे प्रियो। लेकिन जब दूसरा आगमन होगा, तो पापियों के लिए नहीं होगा, वो पवित्र लोगों के लिए होगा मेरे प्रियो। तो अपने आप को आप लोग परखें, अपने आप लोग जाँचें कि सच में जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, तो क्या मैं उस आगमन के लायक हूँ? बन पाया हूँ कि नहीं बन पाया हूँ? अपने आप को आप लोग जाँचिए, परखिए और अपने आप को तैयार करिए। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करिए। तो आइए देखते हैं दूसरा वचन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसका 15 वचन देखेंगे। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे प्रियो, अपने आप को पापी जान के हमें अंगीकार करना है, अपने आप को परखना है। वचन क्या कहता है? जब पहला आगमन हुआ था परमेश्वर का, तो पापियों के लिए हुआ था मेरे प्रिय मसीह भाई-बहनों, पापियों के लिए हुआ था। लेकिन अब जो उनका आगमन होगा, तो पापियों के लिए नहीं होगा, धर्मियों के लिए होगा। तो हमें अपने आप को जाँचना है। इस बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताना है मेरे प्रियो।
नहीं तो परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा तो हम भी यहीं पे छूट जाएँगे। लिखा है यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। जब परमेश्वर पहला आगमन जब परमेश्वर का हुआ, यीशु मसीह का हुआ तो पापियों को उद्धार करने के लिए आया। लेकिन दोबारा जब आगमन होगा मेरे प्रियो तो पापियों के लिए नहीं होगा, उद्धारवियों के लिए होगा। हालेलुया! यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया! जिनमें जय सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मेरे प्रियो ये वचन साफ-साफ बता रही है कि जब पहला आगमन जब प्रभु का हुआ था, तो पापियों को उद्धार करने के लिए हुआ था। पापियों के लिए हुआ था। लेकिन मेरे प्रियो जब दूसरा आगमन होगा, तो पापियों के लिए नहीं होगा, धर्मियों के लिए होगा। यही बाइबल की सच्चाई है। हम जानते हैं इस बातों को लेके आप लोगों के दिल पर ठेस लगी होगी, लेकिन इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे मेरे प्रियो। बाइबल सत्य बता रही है कि इस बार जो होगा आगमन वो धर्मियों के लिए होगा, पापियों के लिए नहीं होगा। अब कौन विश्वासी इसमें छूट जाएगा, कौन विश्वासी नहीं छूटेगा? वो विश्वासी छूटेगा जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके और पाप भरी जीवन जी रहा होगा। वही लोग छूटेंगे जो प्रभु के आज्ञाओं पे चलते हुए, प्रभु को मान मान के अपना उद्धारकर्ता मान के और पाप भरी जीवन जीते होंगे और पाप करते होंगे, बुराई करते होंगे, वही लोग छूट जाएँगे मेरे प्रियो। तो आज हमें क्या करना है? अपने आप को जाँचना है। इस बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करना है। जो बाइबल हमें बताती है उसके जैसे हमें उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। ताकि जब परमेश्वर का दूसरा आगमन हो, तो सच में हम बादलों में उठा लिए जाएँ। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बादलों में दूसरा आगमन होगा, तो वही लोग छूट जाएँगे जो प्रभु को उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किए हैं और उसके बावजूद जब पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, वही लोग छूट जाएँगे मेरे प्रियो। वही लोग उनके साथ में जाने वाले होंगे जो संपूर्ण मन से धर्मी हो गए होंगे। अपने आप को जो पवित्र कर लिए होंगे, वही लोग उठाए जाएँगे, नहीं तो सारे लोग वहीं पे छूट जाएँगे। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वचन समझ में आया होगा तो सच में इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक लोग दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु जब आए तो उन सबको अपने साथ में अपने संगिधि में लेके जाए। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप लोग को भरपूर मात्रा में समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सारी बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पे संपन्न करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।